ये देखिए मिस्टर ऐश ने एक बात कही थी आज के सेशन में, आपका ध्यान होगा। ये उन्होंने कहा कि आप जाइए और सर्च करिए www.onpassive.com और जब आप onpassive.com सर्च करते हैं और आप जिस वेबसाइट पे जाते हैं उस वेबसाइट का डिजाइन देखिए। थैंक्स टू ऑल डिजाइनर्स, उन्होंने जितने भी डिजाइनर्स हैं उनको थैंक्स कहा। और लिटरली आप जाइए और आप देखिए www.onpassive.com इस वेबसाइट पर आपको जो थीम दिखाई दे रही है ये बहुत ज्यादा, उन्होंने कहा गॉर्जियस, बहुत ज्यादा सुंदर है। डेफिनेटली बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। माउस को स्क्रॉल डाउन मैं करता हूं तो उसके पेजेस चेंज होते हैं वेबसाइट के। स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करने के बाद वेबसाइट के पेजेस चेंज होते हैं। तो ये जो वहां पर कमांड दी गई है, जो वहां पर ये एनिमेट किया गया है पेजेस को, ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल बात है, बहुत ज्यादा। और इतनी प्रोफेशनलिज्म के साथ जब ऑनपैसिव अपने एक सिंपल वेबसाइट पे इतना ध्यान देती है, तो आप सोचिए कि प्रोडक्ट्स और बाकी सारी चीजों से रिलेटेड हम जो भी मार्केट को देने जा रहे हैं उसमें हम कितने ज्यादा सीरियस हैं। जब हम एक वेबसाइट में इतनी क्रिएटिविटी करने की ज्यादा जरूरत भी नहीं, देखा जाए तो वेबसाइट एक सिंपल वेब पेज अगर बना देते हैं तो भी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगी। अगर आप आपका एसईओ अच्छा करते हो, अगर आपके कीवर्ड्स के रिसर्च अच्छे हैं, आपके कंटेंट अच्छे अपलोड है, तो वेबसाइट का डिजाइन इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। हाँ, वेबसाइट का डिजाइन ट्रैफिक को एंगेज करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उससे इंपॉर्टेंट है कंटेंट। अगर वहां पे कंटेंट अच्छा है तो ट्रैफिक को एंगेज करने के लिए वेब पेजेस की इतनी भारी जरूरत नहीं पड़ती है। इस वजह से बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स आपने देखना, एक बार उनके जब पेजेस बन जाते हैं तो बेसिक से चेंजेस होते हैं, 1 साल बाद 6 या फिर 1.5 साल बाद बेसिक चेंजेस होते हैं डिजाइनिंग में ज्यादा चेंज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास उतनी एक्सपर्टीज नहीं है, उतना मैन पावर नहीं है, या फिर उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट नहीं है। ऑनपैसिव के पास सिर्फ अपने वेब टेम्पलेट्स को डिजाइन करने के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट है। इस वजह से हर मंडे को हमारी वेबसाइट की थीम चेंज हो जाती है। इसके 2 बेनिफिट्स हैं। इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, एक एंगेजमेंट ऑफ यूजर्स, एंगेजमेंट ऑफ ट्रैफिक। जहां हमारा ट्रैफिक आ रहा है, सर्च किया जा रहा है ऑनपैसिव को, वहां पे जो लोग आते हैं वो एंगेज हो जाते हैं उस सारी डिजाइन्स को, वेब टेम्पलेट्स को देखकर। और दूसरी बात कैसी है कि हमारी वेबसाइट को कोई सडनली कॉपी नहीं कर पाएगा। अगर वो बहुत मेहनत करके सेम वेबसाइट बना भी लेता है या फिर उसका कोडिंग कॉपी करके भी होता है, बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे हैं कि सेम टू सेम वेबसाइट्स आप आपके पर्टिकुलर डोमेन पे अपलोड कर सकते हैं डाउनलोड करके, और वहां से जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट है उसकी सारी कोडिंग कॉपी करके वहां पे पेस्ट करते हैं। थोड़ा टेक्निकल प्रोसेस है, सेम पेजेस बन जाएंगे सेम, और वो आपके डोमेन के नाम पे होगा। ठीक है, अब किसी ने इतनी सारी मेहनत करके कर भी दिया तो सिर्फ 8 दिनों तक ही वो वेब पेज रहेगा, क्योंकि 8 दिनों के बाद तो हमारा वेब पेज चेंज हो रहा है। इस वजह से किसी को भी हमारी थीम कॉपी करके कोई मतलब नहीं है। मेहनत करके उसने बहुत सारा डिजाइन बना तो दिया, बट 8 दिन में हमारा डिजाइन चेंज हो जाता है। तो इस वजह से हमारा एक यूनिकनेस दिखेगा मार्केट में, और आज तक ये यूनिकनेस किसी भी वेबसाइट्स में नहीं है। बड़ी से बड़ी वेबसाइट आप फेसबुक को लेके देखो, फेसबुक का इंटरफेस कितने सालों से जैसे कि वैसे ही है, थोड़े बेसिक से चेंजेस में आए हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड उन्होंने चेंजेस किए हैं, और वहां पे रील्स अपलोड करने का एक नया ऑप्शन दिया है। इसके अलावा फेसबुक का जो मेन वेलकम पेज है, चेंजेस आपको नहीं दिखेंगे, बहुत ज्यादा बेसिक चेंजेस है। सेम इंस्टाग्राम के साथ है, सेम व्हाट्सएप के साथ है। व्हाट्सएप अपडेट करते हो तो व्हाट्सएप पे जो सबसे मेन फीचर होते हैं, जहां पे कॉल होता है, चैट होता है, वीडियो कॉल होता है, नीचे अपडेट किया, और ये फीचर्स तो ऊपर होते थे, नीचे इन्होंने कर दिए। नीचे बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग लग रहा है वो, क्योंकि जब भी मैं व्हाट्सएप खोलता हूं तो वहां पे कितने ग्रुप्स के चैट आए, उनका नंबर वहां पे आ जाता है, किसी ने कॉल किया हो, कोई चैट मुझे रिसीव हुआ है, और बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है।
तो डिजाइनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना जो इंटरनेट से इतना ज्यादा अर्निंग कर रही है, इन लोगों का भी फोकस डिजाइन पे नहीं है। मिस्टर ऐश बहुत छोटी से छोटी चीज सोचते हैं, और इस छोटी सी छोटी चीज को ही ऑन पैसिव में ऐश की तरफ से अप्लाई किया जाता है। और ये एक नया रेवोल्यूशन इसलिए है क्योंकि हम एआई के साथ हैं। अभी मैं यहाँ पर था गूगल पर, और गूगल पर मैंने सर्च किया ऑन पैसिव। तो आप जब गूगल पे सर्च करते हो तो वहां पर ऑन पैसिव नीचे लिखा होता है सास कंपनी। क्या लिखा होता है? सास कंपनी। सास का मतलब है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। हम सॉफ्टवेयर की सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। वी आर नॉट अ एमएलएम कंपनी। हम कोई एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग, इस टाइप का स्कैम, फ्रॉड, ये बिजनेस नहीं है। उसके बाद जब मैं आज से 3 साल पहले, जब हमारी ऑन पैसिव की एक पुरानी वेबसाइट थी गो फाउंडर, और ऑन पैसिव की जस्ट एक वेबसाइट थी, तो उस वक्त इतना कंटेंट ही अवेलेबल नहीं था ऑन पैसिव से रिलेटेड। आप अभी फिलहाल अगर आप सर्च बार में ऑन पैसिव सर्च करते हो तो वहां पर ऑल रिजल्ट्स में इतने सारे रिजल्ट्स हैं। और जब मैं रिजल्ट देख रहा था तो रिजल्ट देखते देखते मैं यहाँ पर पहुंचा quora.com पर। यहाँ पे ऑन पैसिव से रिलेटेड बहुत सारे लोग अपने रिव्यूज दे रहे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं इंटरनेट के, वो अपने रिव्यूज दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने खुद के लेवल पर ब्लॉग्स लिखना शुरू कर दिए ऑन पैसिव पर। ऑन पैसिव की जो ब्लॉग्स हैं, कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर ही ब्लॉग्स होते हैं। इसके अलावा आप अगर जाते हो तो बहुत सारे जो नए राइटर्स हैं वो अपनी वेबसाइट्स बनाकर ऑन पैसिव से रिलेटेड कंटेंट को अपलोड कर रहे हैं, वहां पर ब्लॉग्स लिख रहे हैं। और मैं फिर यहाँ पर पहुंचा quora.com पर। quora.com दोस्तों एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। हर सवाल का जवाब, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो और आपको लगता है कि यार इसका जवाब मुझे कहीं नहीं मिल रहा है, तो आप quora.com पर जाइए, वहां पे उस क्वेश्चन को लिखिए, पूछिए, और वहां पर बहुत सारे जो Quora यूजर्स हैं वहां पे आते हैं और आपके क्वेश्चंस के वहां पर आंसर देते हैं। बहुत सारे नए नए आंसर्स आपको मिलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट लोग अपनी जो भी एक्सपीरियंस होगा उस पर्टिकुलर फील्ड का, उस फील्ड के थ्रू वहां पर आंसर देते हैं। मैं भी quora.com से बहुत ज्यादा एंगेज, मेरी भी वहां पर मेरा अकाउंट है, और मुझे भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं Quora पर, मैं बहुत सारे वहां पर आंसर देता हूँ। तो quora.com एक माध्यम है जहां पर आपको रियल इंफॉर्मेशन मिलती है मोस्टली, क्योंकि वहां पर आप जो आंसर देते हैं उस आंसर को लाइक किया जाता है, वोटिंग कहा जाता है, उसे वोटिंग मिलती है। तो लाइक उसी आंसर को किया जाएगा जो आंसर लोगों को पसंद आए और जो आंसर रियल हो। अगर आपको गलत तरीके से वहां पे किसी ने आंसर दे दिया तो आप पॉसिबल नहीं ना उस आंसर को कोई लाइक करे। लाइक तो उसी आंसर को किया जाएगा, उसी पर्टिकुलर बात को, टॉपिक को किया जाएगा जो लोगों को पसंद हो और जो रियल हो, लीगल हो। ठीक है, तो quora.com पे मैं गया और मैंने quora.com यहाँ पर सर्च किया, तो वहां पर quora.com पे ऑन पैसिव से रिलेटेड कुछ कंटेंट अपलोड किया गया है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, इज ऑन पैसिव गुड और इट इज चीटिंग कंपनी? क्या ऑन पैसिव एक अच्छी कंपनी है या फिर एक चीटिंग कंपनी है? ऑन पैसिव अ लीगल कंपनी? हाउ डू आई कंफर्म इफ ऑन पैसिव इज फेक और लीगल? ये मैं कैसे कंफर्म करूं कि ऑन पैसिव रियल कंपनी है या फेक कंपनी है? ऐसे लोगों ने वहां पर क्वेश्चन किए हैं कोरा में जाके। बहुत सारे लोग हैं, उनके मन में डाउट्स होंगे कि यार ऑन पैसिव क्या है, कैसी है, और इसको मैं कैसे कंफर्म करूं। तो लोग कोरा पर जाके इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, और वहां पर उसके जो आंसर दिए गए हैं उसके आंसर बहुत अच्छे दिए गए। वहां पे पूरा एक कंटेंट अपलोड किया गया है, और उस कंटेंट में बोला गया है कि ऑन पैसिव जो है एक सास कंपनी है। सिंपल वहां पे बोला गया है, सास कंपनी है। ऑन पैसिव डिस्ट्रप्टिव एआई प्रोडक्ट मार्केट में डिलीवर कर रही है, और इस प्रोडक्ट के थ्रू जस्ट एक मैंने एक यहाँ पे ब्लॉग देखा था। बहुत सारे लोगों के अलग अलग रिव्यूज हैं, और वहां पे
कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी बताए गए हैं। प्रोज एंड कॉन्स में मतलब क्या होता है कि सही या गलत, ऐसा समझ लेते हैं हम सिंपल हिंदी में। तो क्या सही है, तो उसमें ऑन पैसिव के जो सही है, जो प्रोज है ऑन पैसिव के, उसको उसमें एक्सप्लेन किया गया है। उसमें सबसे ऊपर लिखा गया है कि ऑन पैसिव एक आईटी कंपनी है जो अपने डिस्ट्रप्टिव सास प्रोडक्ट मार्केट को डिलीवर करेगी और मार्केट के लिए एक टोटल डिजिटल सॉल्यूशन ऑन पैसिव बना रही है। साथ ही साथ उसके नीचे लिखा गया है कि ये जो प्रोडक्ट है बहुत सारे लोग इसे यूज कर रहे हैं और यूज करने के बाद उनके जो रिव्यूज यहाँ पर मिल रहे हैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज है। उसके बाद ये जो कंपनी है एक बिजनेस, जो नया इनका बिजनेस मॉडल है और इसके थ्रू बहुत सारे लोगों को इन्होंने इन्वॉल्व किया है अपने बिजनेस में एज अ पार्टनर। और बहुत सारे लोग यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि क्या हम ऑन पैसिव को अभी ज्वाइन कर सकते हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या हम ऑन पैसिव को अभी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहां पर सिंपल उसका आंसर दिया गया है यस। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को, कोई भी डिजिटल सॉल्यूशन आप लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ऑन पैसिव से उस सॉल्यूशन को ले सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे रिव्यूज है। तो मैं कहना आपको ये चाह रहा था कि ये जो क्वेश्चंस है ना जो आपको पूछे जाते हैं या नेगेटिव वीडियोस जो चलते हैं, तो ये सिर्फ वीडियोस में इसमें ही नहीं चलता है। नेगेटिव यूट्यूबर ही नेगेटिव नहीं बनाते हैं, पूरा मार्केट ऑन पैसिव को सर्च कर रहा है। और यहाँ पे बात क्या आई है, यहाँ पे बात आई है कस्टमर्स के रेवेन्यू की। कस्टमर्स मीन्स हम यूजर हैं और यूजर यहाँ पर रेवेन्यू अर्न करेंगे। रेवेन्यू अर्न करेंगे जब ये बात आती है तो लोग सिंपली उसे स्कैम के साथ जोड़ देते हैं कि भाई हम किसी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और हमें उसका पैसा मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि ये MLM है, नेटवर्क मार्केटिंग है और ये सारा फ्रॉड है, ये सारा गोरख धंधा है। कोई कंपनी कस्टमर्स को क्यों पैसे देगी, ये कस्टमर्स का पैसा जमा करेंगे और यहाँ से पैसा लेके भाग जाएंगे। ऐसी सिंपल हमारी सभी की मानसिकता है और उस मानसिकता के थ्रू लोग उसको सोचना शुरू करते हैं। लेकिन जब रियल ऑन पैसिव का बिजनेस उसे समझ में आता है तब सबसे पहली बात तो उसे ये समझनी है या आपको समझनी है कि ऑन पैसिव एक सास कंपनी है जो टोटल डिजिटल सॉल्यूशन दे रही है मार्केट में। ठीक है, तो हम जितने जितने आगे बढ़ते जा रहे हैं उतने उतने हमारे कंटेंट बन रहे हैं, इंटरनेट पर अपलोड किए जा रहे हैं, हमारे बारे में लोग सोच रहे हैं, हमारे बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। और इंटरनेट पर सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक आता है ना वो आता है Quora.com से। Quora पे बहुत सारे जो ब्लॉगर्स होते हैं ना, Quora पे जाके उनके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, आंसर थोड़ा सा शॉर्ट में देते हैं और नीचे अपने ब्लॉग की लिंक पेस्ट करते हैं ताकि Quora पे जो ट्रैफिक आ रहा है उसे वो डाइवर्ट कर पाए अपने वेबसाइट की तरफ। तो Quora.com ये बहुत बड़ी एक प्लेटफॉर्म है जहां पे क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं। जहां पे मैं जो देख रहा हूं तो ऑन पैसिव के बारे में अगर नेगेटिविटी देखें तो 20% है, बट 80% वहां पर पॉजिटिव कंटेंट अपलोड किए जा रहे हैं, पॉजिटिव आंसर दिए जा रहे हैं। और वहां पे कंक्लूजन भी रखा है कि भाई आप इसको पर्सनली इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज करो और आपको लगता है कि वाकई में ये प्रोडक्ट यूजफुल है तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी एक पूरी दुनिया के लिए एक नई मीन्स नया एक डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन होगा पूरी दुनिया के लिए। और लोग जब इसके साथ जुड़ेंगे तो यहाँ पर वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर AI टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, AI के साथ साथ वो अपना बहुत सारा पैसा बचा पाएंगे। हमारी जो ब्यूटी है ऑन पैसिव की, सबसे बड़ी ब्यूटी कि हम डिस्ट्रप्टिव प्रोडक्ट दे रहे हैं। प्रोडक्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ लिटरली। आप बोलेंगे अनूप सर ये आप कैसे बोल रहे हो, प्रोडक्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर प्रोडक्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है तो फिर हम इतना सब ये जो ऐश इतना काम कर रहे हैं, हमारी टेक टीम इतना काम कर रही है, इनको इतना समय लग रहा है। प्रोडक्ट बनाना बहुत बड़ी बात नहीं इन द सेंस, इसका मुझे मेरा बोलने का तात्पर्य है कि प्रोडक्ट्स बन जाते हैं उसमें अगर आप अच्छी एक टेक टीम हायर करते हैं, आप एक इनोवेटिव आइडियाज लेकर आते हैं और आप वहां पर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं तो आप एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेकिन उस प्रोडक्ट को मिनिमम प्राइस में मार्केट को देने के लिए जो इकोसिस्टम आपको बनाना है ना, ये किसी के लिए आज पॉसिबल नहीं। प्रोडक्ट्स तो बहुत सारी कंपनी बना देगी बट उसको मिनिमम प्राइसेस में मार्केट को देने के लिए जिस इकोसिस्टम की जरूरत होती है उस इकोसिस्टम को कोई कंपनी नहीं बना सकती है क्योंकि उनका वो आइडिया ही नहीं है। ये आइडिया सिर्फ ऑन पैसिव का है और ये आइडिया 2018 से चला है और ये आइडिया इतना ज्यादा बड़ा हुआ है कि आज आप ओ कनेक्ट पे हो। अब मैं उन सारे लोगों को पूछना चाहता हूं जो
हमारे जो सेशंस चलते थे जूम पर या फिर हम लाइव करते थे, उसके नीचे आके कमेंट करते थे कि आपका ओ कनेक्ट कब आएगा, आप ओ कनेक्ट पे क्यों नहीं हो। आप लोग जूम पे मीटिंग करते हैं और ओ कनेक्ट का आप प्रमोशन करते हैं। मैंने एक बार एक सेशन किया था जिसमें ओ कनेक्ट के रिव्यूज मैंने किए थे, फीचर्स किस तरह से होंगे, क्या होंगे, और उसके नीचे बहुत एक हिट कमेंट था, बहुत ज्यादा हिट किया गया था उस पर्टिकुलर कमेंट को। वहां पे किसी हेटर्स के थ्रू होगा, उसने कहा कि आप लोग जूम को यूज कर रहे हैं ओ कनेक्ट का प्रमोशन करने के लिए। ये तो हंसी आने वाली बात है कि आपका टूल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का टूल है, लेकिन उसको प्रमोट करने के लिए आप जूम यूज कर रहे हैं। तो ऐसे भी कमेंट्स थे। अब उन सारे जो कमेंटर्स थे उनको सबको मैं पूछना चाहता हूं आज कि आप लोग अभी आके कमेंट क्यों नहीं करते हो। अभी आप आके कमेंट करिए कि आप ओ कनेक्ट क्यों यूज करते हैं, आप जूम क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, आपने जूम को पैसा देना बंद क्यों किया, और ओ कनेक्ट को आप 6 महीने से फ्री में यूज कर रहे हैं। क्या यार लोग हैं आप, 6 महीने से ओ कनेक्ट को फ्री में यूज कर रहे हैं। आपने कितने पैसे देने चाहिए थे अभी तक, अभी तो 2 3 400 500 डॉलर्स आपके चले जाने चाहिए थे ओ कनेक्ट, बट नहीं, आपको फ्री में ओ कनेक्ट की सर्विस मिल रही है। और मिस्टर ऐश कह रहे हैं कि ओ कनेक्ट की ये जो सर्विस मिल रही है, जो फाउंडिंग मेंबर्स है, इसके जो यूजर्स है, बहुत सारे लोगों ने अपनी नीचे यूजर्स बनाए, बहुत सारे लोगों ने, उन्होंने $200 देकर अपना सब्सक्रिप्शन भी बाय किया। सितंबर की बात है, अक्टूबर की बात है, तब से लेके अभी तक वो लोग भी फ्री में यूज कर रहे हो कनेक्ट को। अब फ्री में यूज कर रहे हैं तो क्या ओ कनेक्ट का ये पूरा एक इकोसिस्टम में ओ कनेक्ट को चलाना पूरी तरह से, या फिर इस पूरे टूल को चलाना, ऑपरेट करना, क्या ये फ्री में हो रही है चीजें? क्या इसके लिए कुछ खर्च नहीं आ रहा है कंपनी को? बहुत ज्यादा आ रहा है। और कौन सी ऐसी कंपनी चाहेगी कि भाई मैं हम खर्च करते रहे करते रहे करते रहे और हमें मार्केट से कुछ ना मिले? देखिए, आपके घर पे पैसों का झाड़ भी हो, ठीक है, सोने की आपके घर पे कोई खदान भी हो, लेकिन उसको भी एक दिन खत्म होना है। तो कोई कंपनी ऐसा नहीं चाहेगी कि हम सिर्फ हमारा इन्वेस्ट करते रहे और मार्केट से हमें कुछ अर्निंग ना मिले। अब अर्निंग्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं पेमेंट प्रोसेसर पे। अभी मैं मेन मुद्दे पे आऊंगा, मेन टॉपिक पे आऊंगा, हम बात करेंगे पेमेंट प्रोसेसर की। तो पेमेंट प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो जैसे कि अजय सर ने कहा कि मिस्टर ऐश ने कहा कि हम 4 महीने पीछे चल रहे हैं। 4 महीने, जो लोग नेगेटिव कमेंट करके बोलते हैं कि 6 महीने से आपने विड्रॉल नहीं दिए, लोगों ने इधर उधर से पैसे लेकर अपना ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन बाय किया, लोग परेशानी में हैं, प्रॉब्लम में हैं। अरे भाई, हमने तो सितंबर में स्टार्ट कर दी थी सारी चीजें। सितंबर में हमारे प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो गए थे, आपके नीचे आपके कमीशन दिखने शुरू हो गए थे, और बहुत सारे लोगों ने अपने कमीशन वहां पे विड्रॉ भी किए। बहुत सारे लोगों को अपने विड्रॉ उनके अकाउंट में रिसीव भी हुए। भाटकर सर को अपना विड्रॉ रिसीव हुआ सितंबर का। बहुत सारे लोग हैं उनके जैसे जिनको विड्रॉ रिसीव हुए, लेकिन जिस प्रोसेसर के साथ हम काम कर रहे थे वो लोग फ्रॉड थे, वो लोग फ्रॉड थे। उसके बाद उसमें हमें बहुत ज्यादा इश्यूज को फेस करना पड़ा, हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। न चाहते हुए भी हमें दूसरा प्रोसेसर लाना पड़ा, और दूसरे प्रोसेसर के साथ भी वही चीजें हुई। और इन दोनों प्रोसेसर्स की वजह से ये जो हमारा पूरा जो प्लान था, जिस तरह से हमने मार्केट को ये सारी चीजें देनी थी, इसमें हम 4 से 5 महीने डिले चल रहे हैं। अब क्या इससे आप लोग क्यों परेशान हो? आप लोग इस वजह से परेशान हो क्योंकि आपके कमीशन वहां पे दिख रहे हैं, विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से आप परेशान हैं। आप इस वजह से परेशान है कि आपको बोला गया था कि आप एक फाउंडिंग मेंबर की पोजीशन ले लो और आपको यहाँ पर ट्रैफिक आ जाएगा। आपको ट्रैफिक नहीं दिख रहा है, इस वजह से आप परेशान हो। लेकिन जो व्यक्ति अपना खुद का इतना सारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनका खुद का जो प्लान है उससे 4 से 5 महीने डिले चल रहे हैं और अपने जेब से सारा मैनेज कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों से कम वो परेशान होंगे। हम लोगों से बहुत ज्यादा वो परेशान होंगे, लेकिन वो कंटिन्यूसली अपना काम कर रहे हैं, कंटिन्यूसली पॉजिटिविटी के साथ एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम कुछ भी हो जाए दुनिया में हमारे साथ, या फिर हमारे कंपनी को आने के लिए दुनिया की कोई भी महाशक्ति हमें, कोई भी बड़े से बड़ी सुपर पावर हमें रोकने का प्रयास करे, लेकिन
ऑन पैसिव को सिर्फ भगवान रोक सकता है, दूसरा कोई नहीं रोक सकता है इस दुनिया में। ऐसी कोई स्त्री या फिर ऐसा कोई पुरुष उसने जन्म नहीं लिया है जो ऑन पैसिव को आने से रोकेगा। आपके लाइफ में जो भी समय अभी चल रहा है, जैसे तैसे चल रहा है, निकाल लो उसको। जिस भी ईश्वर, गॉड, अल्लाह, वाहेगुरु, भगवान को आप मानते हैं, उनका नाम लेके निकाल लो। जिस दिन ये समय निकल जाएगा, उसके बाद आपका आने वाला जो जीवन है ना, जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो बोलेंगे अरे यार वो जो समय था और मैं बेमतलब टेंशन में था। मिस्टर आयुष ने कहा कि एक बेड पर, एक जो बेड होता है, उस बेड पर जब आप कंबल डालते हो तो कंबल क्या करता है, उस बेड को कवर कर लेता है पूरी तरह से। या फिर आप एक बेड पे सोते हो ठंडी के दिनों में, जाड़े के दिनों में, और आप एक कंबल ओढ़ लेते हो तो वो कंबल आपको पूरी तरह से कवर कर लेता है, आपको ठंडी से बचाता है। तो मिस्टर ऐश ने कहा कि मैंने, आप सभी लोग जितने भी फाउंडिंग मेंबर हो, उन सबको मैंने कवर कर लिया है एक सिक्योर फ्यूचर के अंदर। ऐसा फ्यूचर जो बहुत सिक्योर है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, उस सारे फ्यूचर में मैंने आपको कवर कर लिया है। आपको यहाँ पर बिल्कुल भी ना तो घबराने की जरूरत है, ना तो टेंशन लेने की जरूरत है, ना ही आपको पैनिक होने की जरूरत है। आपको सिर्फ ऑन पैसिव में इस जर्नी को एंजॉय करने की जरूरत है। नेगेटिविटी आती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। लेकिन आज हमारे पास जो प्रोडक्ट है, आज हमारे पास जो सर्विसेज है, वो हमारी वायरल हो रही है। आप देख नहीं पा रहे हो, आप सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखते हो कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे जो यूट्यूब वीडियोस आते हैं आप उसको ही देखते हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी दुनिया है इंटरनेट की। व्हाट्सएप और यूट्यूब के अलावा इंटरनेट की बहुत बड़ी दुनिया है, जो ऑफलाइन भी है और जो ऑनलाइन भी है। आपको सिर्फ ऑनलाइन पता है, ऑफलाइन इंटरनेट की दुनिया आपको पता ही नहीं है। बहुत सारे जो सर्वर्स है ना, वो सर्वर्स अपने प्राइवेट, एज अ प्राइवेट सर्वर काम करते हैं। उस सर्वर पे आप पहुंच ही नहीं सकते हो। आप ज्यादा से ज्यादा गूगल पे जाके सर्च करेंगे, यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, व्हाट्सएप पे कोई मैसेजेस भेजेंगे, फेसबुक पर कुछ आप फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करेंगे, रील्स देखेंगे। इसके अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से चलती है। एक ऐसी दुनिया है पूरी इंटरनेट की जो प्राइवेट है, जैसे लोकल नेटवर्क की हम बात करते हैं ना, तो बहुत सारे कंपनीज के अपने खुद के नेटवर्क्स हैं, उस नेटवर्क में वो काम करते हैं, तो उनको भी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। उनके भी जो एम्प्लॉइज हैं उस प्रोडक्ट के साथ जुड़ते हैं, एचआरएम की जरूरत पड़ती है, उन्हें सीआरएम की जरूरत पड़ती है। ये सारे प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, डिस्ट्रप्टिव हमारा प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी हमारी एआई है। और जिस प्राइजेस में हम दे रहे हैं दुनिया को, इस प्राइस में कोई नहीं दे सकता है। प्रोडक्ट कोई भी बना लेगा, लेकिन इतने मिनिमम प्राइजेस में सारे सर्विसेज में, हम सिर्फ ओ कनेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास जितने भी सर्विसेज होंगे, जितने भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो सारी सर्विसेज हम बहुत ज्यादा मिनिमम कॉस्ट में दे रहे हैं। कंपेयर करिए जूम के साथ ओ कनेक्ट को, प्राइजेस का जो डिफरेंट आएगा ना, वो आप डिफरेंस आएगा, आप आपका सर पकड़ लेंगे कि यार 5,35,000 कहाँ पे, और महीने के 16-17 हजार रुपए कहाँ पे, 3 महीने के 16 या 17 हजार रुपए कहाँ पे, और एक महीने के 5,35,000 10,000 कैपेसिटी के लिए जूम को जो दुनिया दे रही है, वो शॉक हो जाएगी। और हम अभी कमर्शलाइज नहीं हुए हैं, इस बात को और समझ लीजिए। ये जो आप ओ कनेक्ट यूज कर रहे हो, इसमें हम, ये सिर्फ एक नया रिलीज है ओ कनेक्ट का। हमारा जो प्रोडक्ट था वो अपग्रेड हो चुका है। क्या ये फाइनल अपग्रेड है हमारा? नहीं, ना तो ये हमारा फाइनल अपग्रेड है, ना ही ये फाइनल अपडेशन है। इसके बाद बहुत सारे अपग्रेडेशन आते जाएंगे इस टूल में। 6 महीने बाद आप ओ कनेक्ट को देखेंगे तो ये और पूरी तरह से बदल चुका होगा। और इसमें जो मार्केट के रिव्यूज कलेक्ट किए जा रहे हैं, तो रिव्यूज इसलिए कलेक्ट किए जा रहे हैं कि उसमें पूछा जा रहा है कि इस प्रोडक्ट में और क्या चीजें होनी चाहिए। जब 2020 में जब मैं वेबिनार करता था, तब मैंने बोला था कि ये जो प्रोडक्ट होंगे, इस प्रोडक्ट के बारे में आपको पूछा जाएगा, क्योंकि आप फाउंडिंग मेंबर्स हो, या फिर जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनको पूछा जाएगा कि आप इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, तो इसमें आपको और क्या क्या होना चाहिए, कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए, कौन सी चीजें होनी चाहिए, आप क्या दिक्कतें फेस कर रहे हो, आप किस तरह से इसे यूज कर पा रहे हो, क्या आपको परेशानी हो रही है। उन सारी बातों के रिव्यूज कलेक्ट किए जाएंगे मार्केट से, और उसके अकॉर्डिंग चेंजेस किए जाएंगे। ये सिर्फ ऑन पैसिव में ही संभव है। आप व्हाट्सएप को रिव्यूज दे सकते हैं क्या व्हाट्सएप आपको ऑप्शन देता है कि भाई रिव्यूज, जैसे ये जो व्हाट्सएप का नया इंटरफेस आया है, उसमें नीचे से जो उन्होंने
सारे वहां पर ऑप्शन दिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे वो ऐसे लग रहा था कि पुराना वाला डिजाइन बेटर था, या पुराने डिजाइन में कुछ नया वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऊपर से उठा के नीचे दे दिया, जो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। तो मैं रिव्यू देना चाहता हूँ व्हाट्सएप को, क्या मेरे पास ऑप्शन है कि मैं व्हाट्सएप को रिव्यू दूं? फेसबुक पे बहुत सारे पॉर्न कंटेंट अपलोड होते हैं, फेसबुक पे बहुत सारे हार्मफुल कंटेंट अपलोड होते हैं जो सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। और मैं रिव्यूज देना चाहता हूँ फेसबुक को कि भाई ये कंटेंट हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अगर छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल आ जाता है तो सडनली वो लोग अगर उस कंटेंट पे चले जाएंगे तो उनको वैसी चीजें दिखेगी जो उनके उस एज में नहीं दिखनी चाहिए, तो हमें नहीं चाहिए वो कंटेंट। क्या फेसबुक आपसे रिव्यू ले रहा है? नहीं ले रहा है। फेसबुक आपके डेटा को यूज करता है, क्या फेसबुक आपको पूछता है कि क्या हम आपके डेटा को यूज कर रहे हैं या ना करें? क्या वो पूछता है कि हम आपके डेटा को यूज कर रहे हैं तो उसमें आपका क्या ओपिनियन है? कोई आपको पूछता नहीं है, बट ऑन पैसिव आपको पूछेगा, कस्टमर्स को पूछेगा कि जिस प्रोडक्ट को हम दे रहे हैं क्या इस प्रोडक्ट से आप सेटिस्फाइड हो? अगर हो तो क्यों हो, और नहीं हो तो क्यों नहीं हो। अगर हो तो उसके रिव्यू दीजिए, अगर नहीं हो तो उसके भी रिव्यू दीजिए, ताकि हम इसमें और अपग्रेडेशन लेकर आए, इसमें हम नई चीजें लेकर आए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इस बात को समझना है कि हम जिस चीज को दे रहे हैं ना मार्केट में, वो अभी किसी के पास नहीं है, और कोई अगर इसको बनाना भी चाहता है तो इतना बड़ा इकोसिस्टम इतनी हार्ड वर्क के बाद खड़ा करना, उसको 10 साल लग जाएंगे, और तब तक हम दुनिया पूरी जीत चुके होंगे। अगर हमारे पीछे पीछे कोई आ भी रहा है कि ऑन पैसिव जैसा हम सिस्टम बना ले, उसको बनाते बनाते 5 से 6 साल 10 साल लग जाएंगे उसको इस्टेब्लिश करने में, और तब तक हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके होंगे, और उस वक्त हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। अभी भी हमें कोई नहीं पकड़ सकता, पॉसिबल नहीं। जो बिजनेस मॉडल ऐश ने क्रिएट किया, जिस तरह से उन्होंने एक बिजनेस आइडिया डेवलप किया और जिस तरह से उसे रन कर रहे हैं, ये किसी के लिए संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इस वजह से डरिए मत, घबराइए मत, जो भी आपके जीवन में अभी जो भी समय चल रहा होगा उसको निकाल लो। और मिस्टर ऐश ने अभी कहा कि हम हमारे कुछ प्रोसेसर्स हैं, उनके साथ हमारे बहुत सारे जो फाइनलाइज हो चुकी हैं चीजें, और जितने जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी हम इन सारे प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ अभी हमारे पास एक डेट भी है, और वो डेट आपको बताई जाएगी, और उस डेट से ये सारी चीजें स्टार्ट होगी। और बहुत सारी चीजें लाइनअप में है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रेवेन्यूज हैं, बहुत सारे मल्टीपल इनकम भी है आपके पास। आप सिर्फ ट्रैफिक देख रहे हो कि मेरे नीचे 3 लोग आएंगे, 4 लोग आएंगे, 5 लोग आएंगे, इसके अलावा बहुत सारे मल्टीपल कमीशंस है जो आपको दिए जाएंगे, और बहुत सारे गिफ्ट्स है आपको दिए जाएंगे। और वो देखने के बाद आप बोलेंगे कि अरे यार, मैं दुनिया का सबसे लकीस्ट पर्सन हूँ जो मैं ऑन पैसिव में हूँ, और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा लकी समझता हूँ कि मैं ऑन पैसिव में हूँ। और उससे भी ज्यादा लकी मैं इस बात से हूँ, समझता हूँ अपने आप को, कि मैं आप सभी लोगों के साथ जुड़ा हूँ, आप सभी लोगों का इतना मुझे प्यार मिलता है। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू अजय जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच इंडियन टेकमैन। आपको सुनने के लिए बहुत दिनों से बेताब थे, और जो जानकारियां आपने अभी हमारे साथ साझा की वो अपने आप में मतलब टेक्नोलॉजी को कितना इजी तरीके से आप मतलब समझाते हैं ना, इसीलिए लोग आपसे कनेक्टिविटी रखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच अनूप सर फॉर दिस लवली शेयरिंग। Thanks for watching. Don't forget to make sure you have clicked the bell for future uploads from us.